गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। और आज मैं अपने घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये जो खिड़की है ये वैसे तो परमानेंट बंद होती है, मैं डेली नहीं खोलती हूँ इनको, क्योंकि ना मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत इरिटेशन होती है उसको देख के। तो छिपकली घुस जाती है अगर मैं डेली इनको खोलूँगी, तो मैं डेली इनको नहीं खोलती हूँ। हाँ, दरवाजे को मैं डेली खोल देती हूँ, यानी जो जाली वाला जो दरवाज़ा है वो तो बंद रखती हूँ मैं परमानेंट, और जब बाहर निकलना हो तभी खुलता है। बाकी लकड़ी वाला जो दरवाज़ा है ना वो मैं खोल देती हूँ। और जो खिड़की है वो जाली वाली जो खिड़की है वो अंदर है और शीशे वाली जो खिड़की है वो बाहर है। तो इसलिए है ना मैं नहीं खोलती हूँ, उनमें छिपकली होती है और उसको मैं बोलती भूआ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं भूआ घुस जाएगी, इनको खोला मत कर। आज तो इनकी ना मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और इनके साथ साथ मैं इस पूरे रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी। और वैसे भी जैसे त्यौहार के दिन शुरू हो रहे हैं, अभी नवरात्रि आएंगे, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तो धीरे धीरे है ना मैं एक एक रूम का की डीप क्लीनिंग करती जाऊंगी। एक बार में बर्डन भी नहीं पड़ेगा और ऐसे मेरी हो जाएगी ये पूरी क्लीनिंग। अब जो ये जो खिड़की है ना इनमें मैंने पेपर लगाया हुआ था वो उतार दिया है। यानी जब गर्मी होती है ना तो सूरज की रिफ्लेक्शन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इस रूम में। तो वो पेपर मैं अभी जैसे सर्दी शुरू होगी ना तो वो पेपर मैं उतार दिया है। इस साइड के और दोनों साइड की खिड़कियों के पेपर उतार दिए हैं। अब यहाँ पे मैं ये जो मेरे बिल्कुल सामने वाला जो दरवाज़ा है इसमें धूल बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं उसी की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे टीवी की यूनिट है, सोफ़े वगैरह, इनकी तो डेली क्लीनिंग होती है। तो वैसे आज मैं इस कमरे का बिल्कुल फाइनली डीप क्लीनिंग कर दूंगी। और बाकी तो डेली डेली होती है। तो यहाँ के जैसे थोड़े बहुत जाले वगैरह भी हैं वो भी मैं देखूंगी अगर कहीं है तो। वैसे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन कोई ना कोई, जैसे अब डेली मकड़ियों का काम है तो डेली डेली जो है जाले लगी जाते हैं, तो वो भी देखूंगी मैं। और आज इस कमरे को मैं बिल्कुल फाइन कर दूंगी, मतलब इसकी डीप क्लीनिंग करके और बिल्कुल ओके कर दूंगी। तो ये ऐसा रूटीन मेरा अब चलेगा, एक कमरा एक दिन, स्टोर एक दिन, और किचन में मुझे 2 दिन लग जाएंगे। तो ये मैं अपना धीरे धीरे अपने जो घर की डीप क्लीनिंग कर दूंगी। एक बार में जैसे है ना बर्डन नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अकेली करने वाली हूँ, तो एक बार में बर्डन नहीं पड़ेगा। साथ साथ में करवा चौथ भी आ रहा है तो पार्लर में भी मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और थोड़े से बर्तन थे वो मैं साफ़ करूँगी। और साथ साथ में मैं अपने दूध बिलोने का काम है वो भी करूँगी, जो कि मेरा हर तीसरे दिन का काम है। तो ये थोड़ा सा साफ़ करके रई को और लोटे को भी साफ़ करके और फिर मैं अपना दूध बिलोने का काम कर दूँगी। और फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी जूस और मैं आपको दिखाऊँगी। अब यहाँ पे चली जाती है लाइट और दूध बिलोने वाला जो काम है ना वो अधूरा रह जाता है, तो जब लाइट आएगी तब ये काम शुरू होगा। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ ढेर सारा एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी मैं जूस निकालूंगी मौसमी का, और लाइट तो है नहीं। अब मेरे पास मिक्सी का ये है, वैसे तो वो मिक्सी में ही चलता है ये, लेकिन इसको मैनुअल भी निकाल सकते हो। तो आज मैं इसी में जूस निकालूंगी। और मौसमी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, विटामिन सी भरपूर होता है, तो आप डेली मौसमी का जो है सेवन किया करो। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ। जैसे हमने मौसमी काट ली ना, ये देखो, अब बिजली होती, लाइट होती तो है ना आराम से निकल जाता, जल्दी निकल जाता। अब इसको ऐसे रखूँगी और ऐसे निकाल दूँगी, निकाल लेती हूँ मैं और फिर दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये मेरा जूस निकल गया है, यानी मेरा नहीं, मौसमी का। और ये जो मौसमी के छिलके हैं इसको मैं डस्टबिन में नहीं फेंकूँगी और ना ही मैं बाहर फेंकूँगी। मैं इसको अपने प्लांट में डाल दूँगी और प्लांट के साथ से मिट्टी कुरेद के और फिर उसमें दबा दूँगी, तो ये आराम आराम से खाद बन जाएगा। तो इसमें मैंने जो है काला नमक डाल दिया है और मैं भी इसका इंजॉय करूँगी। और मेरी ये किचन का भी काम हो गया है। अब लाइट नहीं है तो ये मेरा जो दूध बिलोने वाला प्रोसेस है वो रुक गया है। और आज मैं बहुत ही बढ़िया एक रेसिपी बताऊंगी आप लोगों को। ये जो है ये शाम की रोटी है। अब ये स्पेशली मैंने बना कर रखी थी
तो वैसे भी अगर है ना खाली पेट शाम की रोटी अगर खाओगे ना ठंडी लस्सी या दूध के साथ, तो ये बहुत ही इसके बेनिफिट हैं। आप गूगल पे जाके ना सर्च कर सकते हो बासी रोटी खाने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इस रोटी से ना गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसकी रेसिपी बताऊंगी कि आप इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्या बना सकते हो। तो ये मेरा किचन का काम हो गया है, इधर मेरे रूम का काम भी हो गया है और उधर का भी मेरा हो गया है। और ये मेरा लक्की सो रहा है, ये देखो ये ऐसे खराटे लेके सोता रहता है। तो चलिए जूस पीते हैं बैठ के आराम से और टीवी देखती थोड़ी देर। तो ये होगी है मेरी रोटी तैयार, इसमें मक्खन और ये लाल मिर्च की चटनी है और ये लस्सी है। और एक टूक मैंने ना खा के देखा, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनी है। और आप ये खा के देखना, बना के देखना। और मैंने इसमें बनाया कुंडी में, बहुत टेस्टी बनी है यार, बहुत टेस्टी। अब ये देखो, अब लाइट आई है, कब की गई हुई है। तो अब ये जो दूध बिलोरा जा रहा है। और यहाँ पे मैं जो ये रोटी है इसकी जो रेसिपी बनेगी उसकी तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन गई है, तो पहले मैं कॉफ़ी पीती हूँ और फिर उसके बाद ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक मेरा इसका काम भी हो जाएगा। तो ये बनाऊँगी, इसके साथ साथ मैं इसका काम भी कर लूँगी। अब यहाँ पे जो है देसी घी डाल लिया है मैंने, 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल लिया है। अब इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे काजू बादाम और ये ताल मखाना लिया है, बहुत हेल्दी होता है ताल मखाना। इसमें इलायची पाउडर है और ये डेसिकेटेड कोकोनट है। आपके पास सूखा नारियल है तो आप उसको कद्दूकस करके वो ले सकते हो। और यहाँ पे देसी खांड है, ऑर्गेनिक खांड है ये, और ये गाय का घी है। तो इन सब को जैसे फ्राई करते हैं ना, कलर चेंज हो जाए तब तक हमने इसको घी में भूनना है। और फिर इन सबको पीस लेना है। और पीसने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तब पीसना है। और उसके बाद फिर इसमें इलायची पाउडर डाल देना है और फिर इसमें खांड डाल देना। खांड की जगह आप गुड़ का जो पाउडर होता है ना, आप वो ले सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। बाकी ऑर्गेनिक खांड है, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो आप किसी भी चीनी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। तो अभी ये घी गर्म हो जाता है और फिर इसमें है ना ये जो रोटी है, देखो कई मेरे को है ना इतना गंदा फील होता है कई बार कि जैसे मैं घूमने जाती हूँ ना, तो गेट के सामने है ना रोटी ऐसे ही पड़ी रहती हैं। क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग है ना ये रोटी खाते ही नहीं हैं। तो इनको अगर ताज़ा बना के दो ना तो ये खा लेते हैं, लेकिन जो बासी रोटी ना ये नहीं खाते हैं। तो ना पैरों में ना अन्न का अपमान होता रहता है। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये रेसिपी बना रही हूँ जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो जैसे मैं सुबह घूमने जाती है ना, वहाँ पार्क में बहुत सारे छोटे छोटे जो ये स्ट्रीट डॉग है ना उसके बच्चे होते हैं, तो उनको मैं रोटी डालाती हूँ। मैं वैसे जो है गरम रोटी बना के लेके जाती हूँ, लेकिन ये जो रोटी है ना मैंने शाम में स्पेशली इसीलिए है ना बना के रखी थी ताकि मैं आप लोगों को भी ये बता सकूं कि आप रोटी को ऐसे ना फेंका करो। आज भी मैंने है ना सुबह किसी औरत को मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा भैया आप रोटी को ऐसे मत फेंको। तो इसको ना मैं घी में तल लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो ये ना पीस लिए हैं। अब इसमें और इसकी जो रेसिपी है एक और है जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। और रोटी के साथ सारे ड्राई फ्रूट को है ना मैंने शैलो फ्राई करके यानी भून के और उसको थोड़ा ठंडा करके पीस लिया है। और फिर मैं इसमें जो है खांड मिक्स कर रही हूँ। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करके देखना, बहुत मस्त वाली ये रेसिपी बन के तैयार होती है। मिक्स कर लेना। थोड़ा सा ठंडा होगा ना, ये हल्का हल्का सा ही गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसकी है ना आप लड्डू भी बना सकते हो और ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हो। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। अब जो है मैंने वो रेसिपी तो बता दिया। अब किचन का मेरा काम शाम का होता है शुरू। क्या होता है
मेरे हस्बैंड आ गए ऑफिस से, अब मैं उसके लिए बनाऊंगी चाय। बेसिकली मैं भी पीऊँगी उनके साथ, कॉफ़ी बनाऊंगी मैं अपनी। और गैस पे मैंने एक गैस पे रख दी मैंने दाल, और वो एक उबाल आ जाए फिर उसका जो इम्प्योरिटी वो निकाल के और फिर मैं लिड लगा दूँगी। और एक में मैं बनाऊँगी चाय। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने दाल रख दी है। अब यहाँ पे ये झाग आ जाएंगे ना, मिक्स दाल बना रही हूँ आज मैं। झाग आ जाएंगे, सारे झाग निकाल के और फिर मैं इसकी लिड लगा दूंगी। नमक और हल्दी इसमें मैंने डाल दी है। और इसे बनाऊंगी मैं चाय। और ये देखो, आपको दिखाऊं, ये बन गई है। देखो, एक रोटी डाली थी इसमें। और ये जो रेसिपी बनाने का है ना, मेरा मेन मकसद यही है। आज भी मैंने है ना किसी औरत को बोला है, भाई आप ऐसे है ना बाहर रोटी को डाल देते हो, ये अच्छा नहीं होता है। तो या तो आप कुत्ते खा ले, गाय खा ले, लेकिन वो नहीं खाते तो आप ऐसे मत डालो, क्योंकि पैरों में गिरा रहता है और अन्न देवता का जो है अपमान होता है। तो आप ये रेसिपी ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। और कई औरतें मैंने है ना ऐसे देखी हैं कि मतलब यार इतना खाना बनाओ ना, ये देखो कि किसी किसी को तो मिलता भी नहीं है, तो इतना खाना बनाओ ना जो अपना कंज्यूम हो जाए। अब ये लगाओ, इतनी रोटी, यानी 10-10 रोटी है ना गली में है ना गेट के बराबर में डाल देती हैं। सीरियसली यार, उनका सोचो जिनको है ना खाना मिलता भी नहीं है। तो ये रेसिपी है ना स्पेशल उन्हीं मेरी बहनों के लिए है जो ऐसे अन्न का अनादर करती हैं। तो और ये जो रेसिपी ये बहुत टेस्टी भी बनती है और हेल्दी भी बनती है। तो आज के बाद है ना, अगर कोई भी मेरी वीडियो को देख रहा है ना, अगर 100 में से 1% औरतों ने भी अगर ये चीज़ अपना ली ना, तो मैं सोचूं मेरी मेहनत सफल होगी है। तो देखो, अभी ये जो दाल है इसमें ये झाग आ गए हैं और इसको मैं निकाल देती हूँ। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अब ये झाग सारे, वैसे तो देखो दाल का मैंने एक और का भी बता रखा है, लेकिन आज मैं ये मिक्स दाल बना रही हूँ। तो ये ऐसे ही उतार दोगी ना तो ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। बस आप कुकर की लिड लगा लेंगे और सिम आंच पे मैं इसको रख दूँगी। और अभी मैंने भिगोई नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि अभी मैं दाल नहीं बनाऊँगी। तो अब दाल का मन कर गया, तो इसलिए मैं भिगो नहीं पाई। तो आज मैं 2 विसल्स लगवाऊँगी इसमें, और 2 सीटी आने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। सिम आंच पे लगवाऊँगी, नहीं तो 1 विसल में ये कंप्लीट हो जाती है। और मैं दिखाती हूँ वो जो रोटी का जो मैंने बनाया था, ये देखो, ये आप ज़रूर से ट्राई करके देखना। और ई बिया दाल बनकर होगी सब तैयार, तब ना मैं दिखाऊँ तो खुल जा भाई। ये देखो, ये कितनी मस्त वाली दाल बनी है। और ये सैलेड के लिए जो प्याज काट लिया है और इसमें बना ली है हरी मिर्च की चटनी दही डाल के। और इसको ना, जैसे मैंने ये प्लेट यहाँ से उठाई ना, बहुत मस्त इसमें खुशबू आ रही है। मुंह में पानी आ गया इसकी खुशबू देख के, मतलब सूंघ के। तो अभी मैं रोटी बना लेती हूँ। और ये जो है ये लक्की बैठा है खाने के इंतज़ार में। और यहाँ जो टिंडे का घी निकाला था, एक्स्ट्रा घी था, वो मैंने गरम कर दिया है। और इसमें पानी डाल के, और ये जब गाढ़ा हो जाएगा ना, जब और ये हमारा जो डिनर है वो रेडी हो गया है। सैलेड भी काट ली है, और ये मल्टीग्रेन रोटी है, गुड़ है, और ये मिक्स जो है दाल है और चटनी है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनके हो गया है रेडी। अब ये हो गया है मेरी रसोई का पूरा काम। और रात के बज गए हैं 8:45। और अभी ये देखो, यहाँ मैं टीवी देख रही थी और लकी को लेके गए हैं तैलान साहब ऊपर फ्रेश करवाने के लिए। तो अभी ये मेरा काम सारा निमट गया है। तो वैसे तो काफ़ी देर होगी खाना खाए हुए, लेकिन कोई आ गया था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। तो चलिए, इस सुंदर सी दिखने वाली किचन के साथ ही मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड, और आपसे
एक नए दिन में नए व्लॉग के साथ और नए कंटेंट के साथ फिर होती हूँ आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक क्या करना है, अपने और अपने परिवार का रखना है अपने ढेर सारा ख्याल। चिल देन, टेक केयर, बाय बाय।